मुझे पता है तुम्हारे पास ना जीवन में एक ही ऑप्शन बचा है, और वो ऑप्शन ये है कि जो मैं बोलता हूँ वो चुपचाप मान लो, आंखें बंद करके मेरे पे विश्वास कर लो, और कुछ ही टाइम में ना अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बाबा। आज आप ये समझ लो कि भगवान ने, यूनिवर्स ने, जिसमें भी आप बिलीव करते हो ना, उन्होंने आपके लाइफ में मेरे रूप में एक एनर्जी भेजी है, जो आज आपको एक ऐसी चीज़ देने वाली है ना, जो आप शायद आज से कुछ वक्त के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, इवन कि कुछ घंटों के बाद ही मुझे आके कमेंट में थैंक यू बोलने वाले हो। स्टार्ट करते हैं। मुझे चाहिए तुमसे एक पेन और एक खाली डायरी। ठीक है? खाली नहीं है, घर पे फालतू कॉपी पड़ी है, अखबार पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, कागज का टुकड़ा चाहिए और एक पेन चाहिए। फोन नहीं चाहिए। ठीक है? मुझे पेन ला के दो, डायरी ला के दो। अभी जितनी देर में मैं स्टार्ट करता हूँ ना कुछ, तुम उतनी देर में जाके फटाफट से डायरी ले आओ। ये वीडियो सुनते सुनते जाना। ठीक है? तो सीन क्या है ना, मैंने अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द चीज़ें बड़े आराम से सॉल्व कर दी। पता है कैसे? इस पेन की बदौलत और इस डायरी की बदौलत। बहुत ईजी है। आपको डायरी लेनी है, एक खाली पेज लेना है, पेन लेना है, सबसे पहले डालनी है आज की तारीख। आज की तारीख है 11 मई 2026। ठीक है? आपको ऊपर एक हेडिंग लिखनी है, ध्यान से सुनना। आपने लिखना है न्यू मी। न्यू मी लिख के मुझे दिखा दो, मैंने लिख दिया है। ठीक है? लिख दो। इतना हो गया। अब तुम्हें पॉइंट्स बनाने हैं, पहले दिमाग में। ठीक है? फिर इस डायरी पे। तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में क्या चाहिए? अगर मैं बताऊं, मुझे मेरी लाइफ में हर वो चीज़ चाहिए जो मैं इमेजिन कर सकता हूँ। क्या मेरे पास प्राइवेट जेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या मेरे पास 10 करोड़ रुपया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इमेजिन कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, तो वो मैं पा भी सकता हूँ। इतनी बड़ी अगर आपके अंदर एक सपना देखने की ताकत है, तो ये वीडियो आगे देखो, तो ये डायरी पेन का यूज़ करना। अगर आपके सपने ही छोटे हैं, अगर आपका सपना ये है कि मुझे अपने दो दोस्तों से लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे तो शादी करनी है, फिर ये वीडियो बंद कर दो। सच में बता रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप कोई भी हो सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, पर मुझे उन फ़र्क पड़ता है उन लोगों से जो मेरी तरह अपने सीने में एक आग लेके बैठे हुए हैं। मुझे फ़र्क पड़ता है उन लोगों से जिनके पास पोटेंशियल है, जिनके पास करने की नीयत है, इच्छा है, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है? तो अब एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं सब कुछ स्टार्ट करूं और तुम सबके सामने खुद को एक बढ़िया इंसान, बढ़िया यूट्यूबर, बढ़िया पैसों वाला इंसान बनता दिखाऊं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं किसी बड़े, ऑलरेडी बड़े बंदे के पास जाऊं, उसको जाके बोलूं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसों के लिए कुछ काम दे दो। मेरे पास घर नहीं है, मुझे बताओ सीक्रेट टू अर्न मनी क्या है। जाके लोगों के एक्सपीरियंसेस लेके उनसे सीक्रेट लूं। मेरे पास क्या ऑप्शन है पता है? कि मैं, और जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम, एक इंसान से बात कर रहा हूं मैं, 10 लोगों से बात नहीं कर रहा, तुमसे बात कर रहा हूं। तुम और मैं दोनों मिलके साथ में ये चीज करते हैं। डन है? रेडी हो? आ जाओ फिर। सबसे पहला तुम्हें लिखना है, तुम्हें अपने मरने से पहले, सच में क्वेश्चन है ये, तुम्हें अपने मरने से पहले खुद को कैसा देखना चाहते हो? मैं लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया है पहला ऑप्शन, बीस्ट। ठीक है? मैं अपने आप को एक बीस्ट की तरह देखना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं मरने से पहले अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे देख सकता हूँ? मैं लिख देता हूँ। ठीक है? मैंने लिख दिया 100 करोड़। मैं लिख चुका हूँ, तुम भी लिख देना, ये देखो लिख रहा हूँ। ठीक है? थर्ड ऑप्शन ये है, लिख दिया? दो लिख दिया ना? अब थर्ड क्वेश्चन सुनो। थर्ड क्वेश्चन ये है, क्या आप जीवन में खुश रहना चाहते हो? ठीक है? मैं उसका आंसर लिख रहा हूँ, मैं खुश हूं। ठीक है? फोर्थ है, क्या आप फ्यूचर में बहुत अच्छी चीजें करना चाहते हो? उसका आंसर है स्टे इन प्रेजेंट। ठीक है? पांचवा ऑप्शन है, क्या आप अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, दोस्तों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो? उसका आंसर है डू इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है? हम ज्यादा चीजें लिखेंगे नहीं, हमने 5 चीजें लिखी बस, दैट्स इट, खत्म बात। ये 5 चीजें हमने लिख दी है। क्या मैं अपने जीवन में मरने से पहले खुद को कैसा देखना चाहता हूँ? एक बीस्ट। मेरे पास कितना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा हो, 100 करोड़। मैं फ्यूचर में कितना खुश रहना चाहता हूँ? मैं अभी ही खुश हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, मैं फ्यूचर में
कैसा जीना चाहूँगा, कैसा अर्न करना चाहूँगा, कैसे लोगों के साथ रहना चाहूँगा। स्टे इन प्रेजेंट, जो अभी है सो ही है। लास्ट क्वेश्चन, आप अपने फैमिली के लिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए कितना अच्छा उनको फील करवाना चाहते हो? उसका आंसर है डू इट फॉर योरसेल्फ। लिख दिया? चलो आज का होमवर्क खत्म, नहीं आज की क्लास खत्म, होमवर्क तो तुम अभी कमेंट्स में करने वाले हो। देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। सिंपल सी बात ये है, क्या अगर मैं ये बैकग्राउंड यहाँ से हटा दूँ, ये जो इतना सुंदर मेरा रूम मैंने बनाया हुआ है, क्या मैं इतनी सुंदर टी शर्ट ना पहनूं, क्या मैं इतना अच्छा हेयर स्टाइल ना बनाऊं, क्या मैं इतनी अच्छी वॉच ना पहनूं, मेरे को सच बताना, क्या मैं सुंदर ना दिखता हूँ, क्या तुम मेरी वीडियो देखोगे? नहीं देखोगे। अगर मैं कचड़े के ढेर के आगे बैठा हूँ, अगर मैं सोया उठा बिना ब्रश किए, मोटी सूजी आंखों में, बाल बिखरे हुए, अजीब सी दाढ़ी लेके आऊंगा, क्या तुम मेरी बात सीरियस लोगे? 1% भी नहीं लोगे। तुम कहोगे भाई पहले खुद तो ठीक होके आ जा। सही बात है। तुम्हारा पहला स्टेप है कि तुम्हें ना अपने आप को इतना को प्रेजेंटेबल बना देना है ना, कि तुम कहते हैं ना कि फालतू बात भी करो वो दूसरों को ज्ञान लग जाए। और ये बात दूसरों के लिए नहीं है, ये बात तुम्हारे खुद के लिए है। तुम्हें प्रेजेंटेबल बनना है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम में से आधे लोग ऐसे हो गए जो अभी ना अपने वर्स्ट पजामे में, फटी हुई टी शर्ट में ये वीडियो देख रहे होगे। मैं तुम्हें दिल से सच बता रहा हूँ। तुम्हें एक बात बोलूँ, तुम्हारी जीवन की सारी दिक्कत ही तुम्हारे कपड़ों के अंदर है। अगर तुमने ये बात ठान ली अभी 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 कि मैं आज से, अभी से कोई भी कपड़ा गलत नहीं पहनूंगा, कभी भी कपड़ा गलत नहीं पहनूंगी, तुम्हारा आधा काम ही आसान हो जाएगा। मैं सच बताऊं, मैंने अपने थोड़े दिन पहले ही अपना पूरा वार्डरोब सेट किया। उसमें जो टी शर्ट, जो कपड़े, जो अंडरवियर इतना सा भी फटा था ना, मैंने फेंक दिया। अब तुम कहोगे किसी गरीब को दे, चुप, मुझे फालतू बात जाननी नहीं है। मैंने फेंक दिया। आधी चीज़ें मेरे डस्टर बन गई हैं, आधी चीज़ें मैंने फेंक दी है। जो चीज़ मैं खुद ही नहीं पहनूंगा वो मैं किसी को भी नहीं दूंगा। बात ही खत्म। ठीक है? तुम्हारा पहला स्टेप ही है कि प्रेजेंटेबल बनना है। तुम्हारी दाढ़ी आती है, बहुत बढ़िया बात है, उसको ग्रूम कराओ। कटने वाली है, जाके कटा के आओ आज ही। कल मंगलवार है, अभी कटाओ। ठीक है? इजी टास्क है। तुम्हें तुम्हें 10 चीज़ें अपने पास रखनी है। अच्छा शैम्पू, अच्छा परफ्यूम, अच्छे कपड़े, सबसे अच्छे अंडरगारमेंट्स और सबसे प्यारी सॉक्स। अगर तुम्हारी सॉक्स में छेद है तो तुम्हारे बैंक बैलेंस में भी छेद है। ये कोई मैं वास्तु वाली, पंडितों वाली बात पे नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत नॉर्मल बात है। तो तुम्हारा माइंडसेट ही वैसे वर्क करता है। तुम्हें आदत ही पड़ गई ना फटे कपड़े पहन के घूमने की, तो तुम वैसे ही रहोगे। तुम्हें प्रेजेंटेबल लगना है। तुमसे कोई मिलना है ना, वो तुमसे पहला क्वेश्चन ये पूछे कहीं से आ रहा है या कहीं जा रहा है। सिंपल। तुम्हें मिलना ही नहीं है किसी से सैंडो में, तुम्हें मिलना ही नहीं है किसी से फालतू के कपड़ों में। मैं अपनी लाइफ में बनियान पहनता ही नहीं, मैं सैंडो पहनता हूँ। वो सैंडो में मैं बाजार जा सकता हूँ। इतना प्रेजेंटेबल बना लिया मैंने खुद को। कोई फटा जूता नहीं है, कोई टूटी चप्पल नहीं है, कोई खराब सॉक्स नहीं है, सुंदर सुंदर सॉक्स है मेरे पास। ठीक है? अब आ जाओ दूसरी चीज़ पे। तुम्हें जहाँ तुम सोते हो ना, बेड पे, ठीक है, उसके आसपास कोई भी जूठी चीज़ नहीं रखनी है। जूठे गिलास, जूठे बर्तन, कोई भी फालतू की ऐसे डीक्लटर नहीं करना है जिससे तुम्हारा माइंड डीक्लटर रहे। सब कुछ क्लीन। तुम्हारा सोने से पहले एक टास्क होना चाहिए कि मेरे आसपास सब साफ है। सोने के उठने के जस्ट बाद भी सेम टास्क होना चाहिए, क्या मेरे सब कुछ क्या मेरे आसपास सब कुछ साफ है। बस इतना सा काम। ठीक है? ये 2 चीज़ों पे हम वर्क करेंगे आज। हमें, मुझे भी, तुम्हें भी लिखना है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स ओनली फॉर 90 डेज में तुम अपने आप को कैसा इंसान देखते हो। जैसे मैं बोलूँ, मैं अभी ओवरवेट हूँ, तो मुझे अपने आप को 8 से 10 किलो कम करना है। ठीक है? मुझे मेरे बैंक में एटलीस्ट 1 लाख रुपया अर्न करके लाना है। ठीक है? अभी मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है मैटर नहीं करता। मुझे अगले 90 डेज के अंदर 1 लाख रुपीज़ अर्न करना है और अपने बैंक में शो करना है। आज 11 मई से लेके 11 मई, 11 जून, 11 जुलाई, 11 अगस्त तक 1 लाख कैसे भी करके अपने काम से, स्किल से, जो भी मैं करता हूँ उससे अर्न करना है। ठीक है? तीसरा ऑप्शन, मुझे 2 बुक्स खत्म करनी है। 3 महीने 2 बुक्स खत्म करनी है। मैं बुक ला के रख चुका हूँ अपने पास और मैं रोज रीड करने वाला हूँ। ये मैं 3 चीज़ें रख रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हो सकता है किसी को बहुत बड़ा टास्क लगे, किसी को बहुत छोटा टास्क लगे, लेकिन ये मैं कर रहा हूँ। 4th एक बता देता हूँ, मैं मेरे इंस्टाग्राम पे 20 के फॉलोअर्स करने वाला हूँ अगले 3 महीने में। अभी 17 पॉइंट समथिंग है। 20,000 तक पहुँचना कोई बड़ा गोल नहीं है, बड़ा है। हो सकता है एक दिन में हो जाए, हो सकता है एक वीडियो से हो जाए, पर मैं इतना ही लेके चल रहा हूँ। दूसरा मैं लेके चलता हूँ कि मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे 40 के करने हैं। ठीक है? अभी है 38.8 के, 40 के, जस्ट इतना काम, बस खत्म बात। ये मैं सेम चीज़ें अपने पिंड कमेंट में लिख के जा रहा हूँ। सेम चीज़ें तुम्हें अपने पिंड कमेंट में लिख के जानी है कि तुम 5 ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हो। नहीं दिमाग में आ रही, सोच के बताओ, मुझे नहीं पता है।
कुछ भी फालतू चीज हो सकती है। तुम कहो कि मुझे 2 लीटर पानी पीना, रखो, लिखो। तुम्हें चाहिए कि तुम 10-10 स्टेप्स लेने वाले हो, लिखो। तुम्हें चाहिए कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा है भैया, हमें नहीं हो पा रहा है, मुझे मैसेजेस कर रहे हो ना इंस्टाग्राम पे कि बाबा भैया नहीं हो पा रहा है, ये लिखो कि अगले 3 महीने में फिगर आउट करना है कि क्या नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा। ठीक है, डन। आज की वीडियो इतनी, कल मिलूंगा बढ़िया स्टोरी के साथ। आज इस वीडियो से ये मत सोचना कि मैंने फायरवर्ड दिया, तुम ये सोचना कि मैंने अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने दी, मैंने अपना प्रॉमिस नहीं टूटने दिया। 30 डेज 30 वीडियोस 30 स्टोरीज। ठीक है, चलो बाय।